प्लास्टिक जो कभी एक अहम इजाद समझा जाता था, आज हमारी जिंदगी, हमारे माहौल के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया प्लास्टिक की आलूदगी का शिकार है और ये मसला रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या हम प्लास्टिक की इस जहरीली दलदल से अपनी ज़मीन को, खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को महफूज कर पाएंगे? आखिर क्या है ये प्लास्टिक और ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। प्लास्टिक पहली बार इंग्लैंड के रहने वाले एक शख्स अलेक्जेंडर पार्क्स ने 1856 में इजाद किया था। अलेक्जेंडर पार्क्स एक ऐसे मटेरियल की तलाश में थे जिसे हाथी के दांत के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि उस वक्त बिलियर्ड बॉल्स, पियानो कीज और इस जैसी दूसरी चीजों को बनाने में हाथी के दांत का इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से हाथी के दांत नायाब होते जा रहे थे। अलेक्जेंडर पार्क्स ने मुख्तलिफ केमिकल्स को इकट्ठा करके प्लास्टिक जैसा एक मटेरियल बना लिया और इस मटेरियल को इब्तदाई तौर पर पार्क्सीन का नाम दिया गया। 20वीं सदी के आगाज में बेल्जियम के एक साइंटिस्ट लियो हेनरिक बैकलैंड ने मुख्तलिफ केमिकल्स के मिलाप से एक अलग तरह का प्लास्टिक मटेरियल इजाद किया, जिसे बेकलाइट का नाम दिया गया। बेकलाइट इंतहाई मजबूत और पायदार मटेरियल था और इसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और प्लास्टिक की नई नई इकसाम दरियाफ्त होने लगी। 1920 में नायलॉन और फिर 1950 की दहाई में पॉलीथिलीन नामी प्लास्टिक दरियाफ्त हुआ, जिसे हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लास्टिक की इजाद ने रोजमर्रा जिंदगी में इनकलाब बर्पा किया। सस्ती, हल्की और देर पा खुसूसियत की वजह से इसका इस्तेमाल बढ़ता गया, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि प्लास्टिक जहां हमारी जिंदगी में आसानियां लाया है, वहीं ये माहौल के लिए एक बड़ा खतरा भी बन गया है। सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी प्लास्टिक आलूदगी एक संजीदा मसला बन चुकी है। हम अपने दरियाओं में प्लास्टिक फेंक रहे हैं जो समंदर तक पहुंच जाता है और इसमें बसने वाले हयातियात को नुकसान पहुंचाता है। और सबसे ज्यादा बदतर हालात कराची के साहिल की है, जहां हर साल लाखों टन प्लास्टिक जमा होता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक कराची, जो 2 करोड़ लोगों का शहर है, रोजाना लगभग 12,000 टन कचरा पैदा करता है, जिसमें से लगभग 20% प्लास्टिक का कचरा होता है, जो खाली प्लाटों से लेकर सड़क किनारों, नदी नालों और कूड़े करकट के ढेरों में हर जगह बिखरा होता है। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3.9 मिलियन टन प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जिसमें से बड़ा हिस्सा रिसाइकिल नहीं होता और ये खुली जगहों, समंदरों में जाकर माहौल को आलूदा कर देता है। बर्तानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के उन 8 ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं। कराची जैसे बड़े शहर का शुमार दुनिया के उन 4 शहरों में होता है जहां सबसे ज्यादा प्लास्टिक फुजला पैदा होता है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि दरियाए सिंध से हर साल बहरा अरब में 40% कचरा शामिल होता है, जिसका 3/4 हिस्सा प्लास्टिक के फुजले पर मुश्तमिल होता है। सोडा सल्फ के थैले, जूस के डब्बे, डायपर्स, फेस मास्क और पैकेजिंग का बारीक प्लास्टिक, ये सब हमारे दरियाओं और समंदरों को आलूदा कर रहे हैं। प्लास्टिक आलूदगी के असरात सिर्फ हमारे माहौल पर ही नहीं बल्कि हमारी सेहत पर भी पड़ रहे हैं। प्लास्टिक का बिखरा हुआ हिस्सा माइक्रो प्लास्टिक की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो हमारे पानी और खुराक में शामिल हो जाता है। तहकीक से पता चला है कि माइक्रो प्लास्टिक हमारे फेफड़ों और खून में जा सकता है, जिससे कैंसर, दिल की बीमारी और दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं। प्लास्टिक के नुकसानात सिर्फ हम इंसानों तक ही महदूद नहीं रहे, बल्कि प्लास्टिक हर जानदार के लिए जहर बनता जा रहा है। यहाँ तक कि समंदर में रहने वाले जानदार जैसे मछलियाँ वगैरह भी प्लास्टिक की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्लास्टिक का हमारी जिंदगी में अमल दखल इतना बढ़ चुका है कि अब इसे खत्म करना मुश्किल हो चुका है।
یہ بات ٹھیک ہے کہ پلاسٹک نے ہماری زندگی میں بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں، لیکن جس تعداد میں پلاسٹک پیدا ہو رہا ہے اس حساب سے پلاسٹک کو تلف کرنے یا ریسائکل کرنے کے عمل پر کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے پلاسٹک ہر طرف پھیلتا جا رہا ہے اور ہمارے ماحول اور انسانی صحت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ پلاسٹک سے نمٹنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے کم سے کم استعمال کریں یا پلاسٹک کا دوبارہ استعمال ممکن بنائیں، یعنی کہ استعمال شدہ پلاسٹک کو زیادہ سے زیادہ ریسائکل کیا جائے۔ اگر ہم پلاسٹک کو مختلف شکلوں میں دوبارہ استعمال کر سکیں تو یہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور ہمارے ماحول کے لیے بھی۔